बहुगुणा जी नमस्कार। मेरा नाम रमेश चंद्र पाठक है। मैं पीएचडी जनसंचार से कर रहा हूँ। पर्यावरण संरक्षण में मीडिया की क्या उपयोगिता हो सकती है आपके दृष्टिकोण में? देखिए, मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि वास्तव में मीडिया का जो काम है, एक तो लोक शिक्षण करना है और दूसरे जो बोल नहीं सकते हैं उनको वाणी देना है। तो नदी है, पहाड़ है, पेड़ हैं, पशु पक्षी हैं, तो बोल नहीं सकते हैं जी। तो इनकी वाणी मीडिया को करनी चाहिए। आज की जो हमारा समाज है उसमें चारों तरफ मनुष्य ही मनुष्य छा गया है और मनुष्य को तो शक्तियाँ इसलिए दी गई थी, बुद्धि की, हृदय की, हाथों की विशेष शक्तियाँ थी। इनका उपयोग वो दूसरे जीवधारियों और वनस्पति की रक्षा के लिए की, लेकिन मनुष्य ने इनका उपयोग जो है वो अपने सुख साधनों के लिए किया और इसलिए आज हम जहाँ तक प्राकृतिक संपदा की बात है उसके मुकाबले अपने पूर्वजों के मुकाबले हम बहुत गरीब हो गए। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा और दूसरा प्रश्न है। अभी कई भारतीय विश्वविद्यालयों में इकोलॉजी यानी एनवायरनमेंट, डिजास्टर मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाठ्यक्रम चालू हुए हैं। तो इसमें जनसंचार किस प्रकार प्रभावी भूमिका निभा सकता है? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि जनसंचार को इन विषयों का जो मूल है जी, उसको उजागर करना चाहिए। अब आजकल होता ये है कि मूल रूप में प्रकृति के जो संपर्क में जो लोग हैं उनसे तो हम दूर हो गए, है ना। और प्रकृति जो है वो मिटती जा रही है। एक 1972 में यूनेस्को की पत्रिका में एक व्यंग्यचित्र छपा था। एक बौना आदमी एक बड़े पेड़ को बगल के नीचे दबाकर भाग रहा था। किसी ने पूछा कि भाई तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा दौड़ते दौड़ते कि पहले मैं इस पेड़ को छिपाऊं। उसने कहा क्यों छिपाना चाहता है? उसने कहा इसके लिए खतरा है। कहा खतरा क्या है? कि सीमेंट की सड़क मेरा पीछा कर देगी। तो हमारी आज की जो भूगोलीय सभ्यता है वो प्रकृति की लूट पर खड़ी है। उसने प्रकृति का नाश किया और फिर यह सभ्यता खड़ी हुई। जो हमारा जो फील्ड शब्द है वो थर्ड से आया है। पहले लोग वनों में रहते थे, उन्होंने पेड़ गिराए और उसके बाद उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की। तो इस तरह से ये आज की जो भूगोलीय सभ्यता है इसके विकास के साथ पर्यावरण का विनाश जुड़ा हुआ है। आपने जब चिपको आंदोलन चलाया था तो महिलाएं उससे, बहुत सारे लोग वृक्ष से उससे चिपक जाते थे, जो कहीं ना कहीं बहुजन हिताय से प्रेरित था। लेकिन आजकल जो कल कारखानों और जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा अंधानुकरण स्वांतः सुखाई के लिए हो रहा है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि पर्यावरण वृक्षों का दोहन करके, वो लोग चाहते हैं कि औद्योगिक, खासकर झारखंड और बिहार में अभी नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, तो उसके चलते वृक्षों का बहुत संख्या में कटाव हो रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं एज ए पीएचडी शोधार्थी के रूप में? अब भाई आप लोगों को जो है ना, लोगों के बीच जाकर उनको जगाना चाहिए जी। और जहाँ पेड़ कटता है पेड़ों पर चिपकना उन्हें घुसाना चाहिए जी। क्योंकि एक मिसाल हो चुकी है जी। चिपको आंदोलन 8 वर्षों तक महिलाओं ने चलाया उत्तराखंड। जी। और सरकार को मजबूर कर दिया पेड़ों की कटाई बंद करने में। जी। उसके बाद हिमाचल में पेड़ों की कटाई बंद हुई। जी। तो बस लोगों को, क्योंकि आदिवासियों का जो जीवन है वो वनों के साथ जुड़ा हुआ है ना। जी। और हम जो नई जीवन शैली वहाँ ले जा रहे हैं वो कृत्रिम, वो ये सभ्यता प्रकृति की लूट पर खड़ी हुई है और उनका वास्तविक विकास जो है प्रकृति के संवर्धन करने के लिए है, प्रकृति का विनाश करने के लिए। एक प्रश्न आपके व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ा हुआ है। जैसे बिहार में अधिकांश क्षेत्रों में क्या होता है, यदि गांव में काम करने गए तो वहाँ दबंगों
मुखिया, सरपंच इत्यादि का ज़्यादा प्रभाव रहता है। वो नहीं चाहते हैं कि गांव के लोग ज़्यादा साक्षर हो पाएं, ज़्यादा उनमें शिक्षा का प्रसार हो या पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो। यदि कोई शहर से जाता है, उसमें काम करना चाहता है, तो उन लोग हावी हो जाते हैं। तो आप अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कुछ हम लोग का मार्गदर्शन करें। ऐसा है, देखिए इस प्रकार के जो कार्यकर्ता है ना, जी उनको अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग और मजबूत होना चाहिए, जी है ना। जब तक वो उनमें 3 गुण नहीं होंगे, पहला गुण उनमें डेडिकेशन, जी समर्पण की भावना, दूसरा डिवोशन की भावना, और तीसरा डिटर्मिनेशन, संकल्प। इन 3 गुणों के धनी होना चाहिए उस कार्यकर्ता को। वही जो है प्रभाव को मोड़ सकता है। तो इसलिए प्रभाव को मोड़ने के लिए उसमें मजबूती होनी बहुत जरूरी है। और ये कोई थोड़ी समय का काम नहीं है, ये तो पूरे जीवन का काम है। यानी पूरे जीवन समर्पित करने वाले कार्यकर्ता इसमें लगे, तभी जाकर ये बदलाव आ सकता है। बहुगुणा जी, आप हमारे विश्वविद्यालय में आए हैं, क्या आपने कुलपति महोदय को इस तरह का प्रस्ताव दिया है कि यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित पाठ्यक्रम चालू हो? नहीं, वो मुझे कुछ प्रस्ताव देने का तो मौका मिला नहीं है, मैं आया हूँ जी। भाषण किया। और इस नव वर्ष के अवसर पर आप हमारे विद्यार्थियों को, जो यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राएं हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात पे है, ये महात्मा गांधी का स्थान है जी, है ना जी। और वर्धा जो है वो गांधी जी की और कई तपस्वियों की जी ये तपस्वी रही है, और ये एक प्रकार से प्रेरणा भूमि है पूरे देश के लिए। इसलिए यहाँ की जो संस्थाएं हैं उनके, और यहाँ संस्थाओं में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो उनके जीवन और उनके काम से गांधी जी का जो दर्शन था वो परिवर्तित होना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो स्वावलंबन, क्योंकि गांधी के साथ तो स्वावलंबन जुड़ा हुआ है ना। उसके सबसे बड़ी देन गांधी की यही है, वो लोगों में आत्मविश्वास जगाना चाहता था। और आत्मविश्वास का जो उसका रास्ता था बहुत आसान था। उसने कहा एक तो बाजार से मुक्त हो जाओ, है ना, अदालतों से मुक्त हो जाओ, स्टेशन से मुक्त हो जाओ। यानी अगर गांव की भाषा में कहें तो कपड़ा, झगड़ा और दारू की दुकान बंद करो, है ना। तो मैं समझता हूँ यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको गांधी जी का संदेश कम से कम विश्वविद्यालय के को उसको प्रारंभ करना चाहिए। यानी गांधी जी के संदेश के अनुसार यहाँ का जीवन मनाना चाहिए। ये पहली आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार के विश्वविद्यालय में गांधी के स्थान पर है, तो ये तो प्रकाश होने चाहिए दूसरों के। आजकल तो सारी दुनिया जो है वो भोगवादी सभ्यता के अंधेरे में भटक रही, तो वो उनके लिए प्रकाश बने। क्योंकि जब कोई अंधेरे में भटकता रहता है ना, तो दूर से कहीं रोशनी दिखाई देती है तो रोशनी की तरफ जाता है। तो ये कुछ बड़ी भारी आवश्यकता है, और एक प्रकार के भारत के मध्य में है, भारत के हृदय में है, इसके साथ गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है। इतनी बड़ी विरासत आपके पास है, तो इस विरासत का लाभ उठाकर आप